जैसे मान लो कि निकालना है हम लोग को 24 का स्क्वायर। कितना का निकालना है? 24 का स्क्वायर। तो एक तरीका तुम लोग को बताए थे कि इसका स्क्वायर करते हैं हम, कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा? 4। वेरी गुड। अब इन दोनों को गुणा करेंगे हम। कितना गुणा करेंगे? 8। और उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इस 6 को लिखेंगे और 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7। और इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 576। ठीक है। 5 का हम स्क्वायर करते हैं, तो 5 का 5 कितना हो जाएगा? बोलो तुम लोग। 5 2 एकदम नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीका जो होता है मल्टीप्लिकेशन का वही रहेगा। 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 1 1 1 1 1, 5 एकम 5 1 1, और ये कितना हो जाएगा? 3, 5 3 15, 3 एकम 3 1 4, और 3 3 9। इसको जोड़ते हैं हम लोग, 5 हुआ, 7 5 12, 5 1 6, 5 1 11 1 12, 4 3 7 1 8 1 9, और ये 9। एक चीज़ तुम लोग ध्यान से समझो, हम तुम लोग को बताए थे कि 315 और 315, जब 5 के बाद जितनी भी संख्या बचती है उसको हम देखते हैं इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इन दोनों को जोड़ के देख लें क्या हो रहा है, इवन या ऑड? इवन हो रहा है। इवन के लिए बोले थे कि लास्ट में 25 होगा, देखो तो एक लग गया ना नियम, लास्ट में 25 है। ये सारा चीज़ तुम लोगों को ऑप्शन में दिया जाएगा, समझ आ रहा है? ऑप्शन में दिया जाएगा। और बात को तुम लोग समझो, यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाएगा, 4 गो का भी बन सकता है। ये कैसे तरीका बनता है कि अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 1 होता है, 111 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 2 1 होता है ना। और 1111 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे होगा। यानी कि हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक तो 1 होगा, फिर 2 बार मल्टीप्लाई, फिर 3 बार मल्टीप्लाई, 3 लास्ट हो गया, फिर 2 बार मल्टीप्लाई, फिर 1 बार मल्टीप्लाई। अब देखो तुम लोग, 4 1 5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 4 1 5 का मल्टीप्लाई अगर स्क्वायर करते हैं हम 4 1 5 से, तो पहले 1 से करेंगे, क्योंकि 1 2 3 गो अंक है ना, तो 1 2 3 2 1 के बेस पर चलेगा। 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। और फिर कितना? 2 बार में 2 हुआ ना, ये 2 अंक लेना है, 2 का मतलब 2 अंक लेना है, ठीक है। 5 एकम 5, और यहाँ पे क्या लिखे थे हम? 2BC, ये 2 बार आएगा। तो 5 एकम 5 दूनी के 10, और इसमें कितना बचा था? 2, तो 5 दूनी 10, 2 12 हो गया। फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई, 5 के 20 दूनी के बाद, चलो फिर से देखते हैं। 5 का स्क्वायर किया हम तो 25 हुआ, कैरी लगा कितना? 2। 5 एकम 5, अब 5 दूनी के 10, 10 और 2 12, कैरी लगल 1। 5 के 20, 20 दूनी के 40, 40 1 41, और 1 42, हाथ कैरी लगल 4। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 12, कैरी लगल 4 चौके 16 1 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीखते हैं हम लोग, ठीक है। 2 डिजिट मान लो हम 42 का स्क्वायर लिखते हैं। किसका स्क्वायर लिखते हैं? 42 का। जब 42 का स्क्वायर लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, कि इसका हम स्क्वायर किए तो कितना हुआ? 2 2 जा 4, और इसका स्क्वायर किए तो 4 4 जा 16, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ठीक है। लेकिन इसमें ये तो 2 अंक का हो गया ना, ये 2 अंक का हो गया, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये इसमें चला जाएगा, कितना हो जाएगा?
1764। अब ध्यान से समझो, इसमें देखते हैं हम कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ठीक है। तो कितना कम है? 8। वेरी गुड। 50 से कितना कम है? 8। तो 25 में से 8 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 25 में से 8 को क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना होगा? 17। वेरी गुड। और ध्यान से समझो, वो 8 को घटाए थे ना हम, 25 में से 8, 25 में से सॉरी हाँ, कितना? 50 में से कितना कम था? 50 में से कितना कम था? 42 जो था वो 50 से कितना कम है? 8 कम है। इसका हम लोग क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। अब 25 से ये कितना कम? 25 से 8 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 17। और इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1764। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ध्यान से समझो, 42 का स्क्वायर निकालना है तो दूसरा, एक तो ये बता दिए, एक ये बता दिए, और एक ध्यान से समझो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो तुम लोग को 8 क्लास में आ जाएगा a प्लस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से भी लिखने को आता है। बनाने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और इस पे फोकस करेंगे। इस पे तो सारा नंबर का ही स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 40 प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा। और 2ab यानी कि 40 दूने के 80 और दूनी 160 और 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4 4 6 7 1 1764। बोलो, आंसर आ रहा है। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ ध्यान से कोई अंक को देखते हैं हम कि वो अंक किसके नज़दीक में है। 50 के नज़दीक में है तब, 100 के नज़दीक में है तब, 50 से अधिक ऊपर है तब, 100 से कम है या फिर 100 से ऊपर है तब, ठीक है। ठीक है, 47 का 43 का स्क्वायर लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको? 50 से है ना, 50, ये 50 के नियरेस्ट में है, 50 से कम है। ये 50 से कितना कम है? 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम, 49। अब 50 से, ये 50 से 7 कम था ना, आए तो 7 का तो स्क्वायर लिख दिए हैं। लेकिन ये 50 नहीं, 25 से ये कितना कम है? 50 के आधा, 50 के आधा, 50 के आधा 25, और 25 से ये कितना कम है? 7। 25 से 7 18, 25 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? 18, 1849। नहीं समझ में आ रहा है? चलो फिर से देखो, हम 45 का देखते हैं, 45 का देखते हैं। तो ये 50 से कितना कम है? 5 का हम 25 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर। बोलो 50 से कितना कम है? 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब 50 दिमाग में नहीं रहना चाहिए, 50 का आधा रहना चाहिए। कितना हो जाएगा? 25। 25 में से 5 को घटा देंगे। अब बोलो आ रहा है समझ में? हाँ, अब जितना नंबर देंगे तुम लोग जल्दी बनाओगे ना। ये 50 से कितना कम है? 6, तो 36 लिख देंगे, 6 का स्क्वायर। अब 50 नहीं 25, 25 में से 6 गया, कितना हुआ? क्लियर? 50 से कितना कम है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और ये 25 में से 4 गया, वेरी गुड। 50 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे ना, 09। 25 से कितना कम? 25 में से 3 गया, 22। आ रहा है समझ में? है इजी है, बहुत इजी है। कब से तो इजी नहीं था। चलो और एक चीज़ देखते हैं हम लोग। एक्चुअली में 25 से घटाएंगे, उसका आधा करके। जैसे 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा?
4, 04 लिख देंगे हम। और ये 50 मतलब कि 25, 25 में से 2 गया 23, आंसर हो गया है। चलो अब बोलते हैं 56 का स्क्वायर प्लस 6 होगा, यानी कि प्लस 6 है ना, तो 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 36 हो जाएगा ना है 6 का स्क्वायर। अब 25 में 6 जोड़ देंगे, कौन 41 बोला है जी? चलो समझ में आ रहा है। 55 का स्क्वायर देखो, 55 50 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे और 25 में 5 जोड़ देंगे, आ रहा है आंसर, समझ में आ रहा है। चलो 58 कौन बताएगा? मेरे बनाने से पहले तुम लोग बनाओ, तुम लोग नहीं बनाया, हम बना दिए। चलो फिर से 57 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 50 से कितना ज़्यादा है, कौन तो बोल रहा है 3, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 25 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, वेरी गुड। 56 54 नहीं लिखवा है ना, 54 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 16, ठीक है, और 25 में से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वेरी गुड। 59 50 से कितना ज़्यादा है, आगे कौन बोलेगा, आगे कौन बोलेगा, खाली हाइए तुम लोग आ रहा है 91 81। चलो ठीक से, अब कौन शख्स ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो बताएंगे कि 61 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 11, 120, ये 1 ऊपर रह जाएगा ना है, 25 से 11 36 और 1 मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है कि नहीं। ओप इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक जो तरीका ये वाला बताए थे, 1 का स्क्वायर 1, 6 एकम 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 6 के 36, 1 37, वो भी आसान है ना है। और एक तरीका बताए थे, तुम लोग भूल रहे हो जी, जिसका इकाई अंक 1 होता है, दोनों मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या बोलते हैं 1 1 से 1 मल्टीप्लाई, 6 6 12, 6 का 36, 1 37, ये भी भूल रहे हो तुम लोग। बोले थे ना जिसका इकाई अंक, वैसे संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो वैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि 51 और 51 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, तो कितना तरीका बताएं, एक तो 1 1 से 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 5 कितना होता है 10, 5 5 10 10 0, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 25 26, कौन बोल दिया 27, एक्स्ट्रा 1 इसका निकाल दो जी। चलो उसके बाद एक तरीका, एक ये हुआ और 51 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, हाथ में आया 1, 5 5 25, 1 26, एक तरीका ये हो गया। 50 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, 0 1 लिख देंगे ना, और 25 और 1 कितना तरीका हो गया जी, समझ में आया। और 2 अंक का बताएं, चलो चलिए आप लोग ये भी जाने, 1 को बोलते हैं सिंगल, 2 को बोलते हैं डबल, 3 को बोलते हैं ट्रिपल, 4 को बोलते हैं क्वाड्रुपल, 5 को बोलते हैं क्विंटिपल, 6 को बोलते हैं सेक्सट्यूपल, 7 को बोलते हैं सेप्ट्यूपल, 8 को बोलते हैं ऑक्ट्यूपल, 9 को बोलते हैं नोन्यूपल, और 10 को बोलते हैं डेक्यूपल। थ्री डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट स्क्वायर, ठीक है। चलो 2 डिजिट का क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है कि 1 to 1, यानी कि पहले नंबर स्क्वायर, फिर 2 नंबर का स्क्वायर, फिर 1 नंबर का स्क्वायर। नहीं लग रहा है उसको,
फिर 3 डिजिट का क्या होता है, 1 2 3 2 1 होता है ना। पहले नंबर का स्क्वायर, फिर 2 नंबर का स्क्वायर, फिर 3 नंबर का स्क्वायर, फिर 2 नंबर का स्क्वायर, फिर 1 नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें स्क्वायर आते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो 64 हो गया, 64 का स्क्वायर निकालना है तो तुमको लोग को दो तरीका बता, 50 से ज़्यादा 50 से कम, या फिर अगर उस पर नहीं जाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग 64 का इस तरीके से बनाते हैं। 4 एक बार है ना, एक सिंगल 1, इसका मतलब है कि एक नंबर लेना है। तो 4 चौके 16 कैरी 1, फिर 6 चौके 24 से दूनी 48 और 1 49 4 6 6 36 और 4, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद मान लेते हैं हम तुम लोगों को 68 दे रहे हैं, 68 का स्क्वायर। अब कैसे बने 68, 8 का स्क्वायर करेंगे ना हम पहले, तो 64 हुआ, 4 लिख दें कैरी 6, 8 6 48, 48 दूना के 96, 96 और 6 112, 102, 96 और 6 102, 102 और कैरी कितना हुआ, 6 का 36 और 10। ठीक है, इसको इतना तरीके से हम लोग सीख गए हैं। 2 डिजिट का सीख गए ना स्क्वायर। 3 डिजिट में चलते हैं। जैसे मान लो कि 413 का स्क्वायर निकालना है, 215 का स्क्वायर निकालना है, 107 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान से तुम लोग समझना। तो इसका तरीका तो आप लोग बताते हैं 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे हम, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और 100 से 7 ज़्यादा है ना, तो इसको 100 में 7, 107 में 7 जोड़ देंगे, 107 में 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 114। अब ये आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्या ये आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं भाई, तो आ जाओ। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 107 का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिखा था कि एक डिजिट का हम लोग को स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 कैरी 4। 7 में 0 से 0 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 0 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, और ये 4 बचेगा ना, 4 प्लस करना है तो 49 हो जाएगा। फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 जा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, उसको बाद प्लस प्लस 0 14 ही होगा, 14 होगा ना, तो 14 कैरी कितना लगा, वेरी गुड। 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कुछ नहीं हुआ। 1 लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे ना, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। देखो तो आ रहा है आंसर, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, वेरी गुड। नहीं आ रहा है जिसको, उसको लिए वेरी गुड, और जिसको आ रहा है एक्सलेंट। किसको चाहिए एक्सलेंट, चलो देखो इधर हम क्या बताए थे, ध्यान से समझना। ये नट इसको ऐसे लोग बता देंगे, लेकिन एक्चुअली ये बनता कैसे है, ध्यान से समझो। ए बी सी का स्क्वायर करते हैं हम, ए बी सी का स्क्वायर करते हैं, यानी कि ए बी सी गुणा करते हैं हम। तो पहले हम गुणा करते हैं सी से, तो लिख देंगे सी, सी का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी हुआ ना, बी सी प्लस और उसके बाद बी सी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2BC, ऐसे लिख देंगे, हाँ या ना। फिर ए में सी से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए में सी से मल्टीप्लाई, फिर ए में सी से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2AC हो जाएगा। और फिर प्लस में करके बी स्क्वायर करते हैं, समझ में आया। फिर ये दोनों संख्या बचा ना, 3 बार हो गया, 3 गो संख्या को हम लोग ले लिए, 2 गो संख्या को लेंगे AB और AB, कितना हो जाएगा 2AB। और फिर इसको 1 डिजिट करते हैं तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर। अब देखो तुम लोग, कितना भी बड़ा से भी बड़ा स्क्वायर कैसे बनता है।
फर्स्ट निकालना है 215 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर? 215 का स्क्वायर। हम इधर से चलते हैं ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा ना। 2 कैरी ले लिए, ठीक है। फिर 2 BC है, यानी कि 5 से कम 5, 5 दूने का 10, 10 दू 12, कैरी 1 हुआ। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 5 दूना के 10, दूना के 20 और 1 21 और 1 22, कैरी कितना हुआ? 2। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 दूना के 4 और 2 4 2 8, वेरी गुड, ठीक है। और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक तरीका और देखो, हम तुम लोगों से बताए थे कि 215 यानी कि स्क्वायर में जब भी लास्ट का डिजिट 5 रहता है तो 5 का स्क्वायर करते हैं 25 हो जाएगा ना। और 21 है ना, 21, इसको हम 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 21 × 22 गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो 25 का 25 लिख देंगे हम लोग, 21 दूना के 42 और 21 दूना 42 और 4 46, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी अब नहीं आया समझ में? आ गया? बताए थे ना ये बड़ा करके, कैसे बताए थे? 45 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का 25 लिखते हैं और 1 बढ़ा के, यानी कि 4 × 5, 5 चौके 20 25, ये आंसर बताए थे ना। उसके बाद हम लोग अब कोई एक संख्या लेते हैं, जिसे लिखते हैं हम लोग 4 2 3, इसका स्क्वायर बनाते हैं, इसका स्क्वायर बनाते हैं। तो तुम लोग अब जल्दी जल्दी बोलना कैसे करना है। इस बेस पे करना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इस बेस पे करना है। पहले हम क्या करते हैं? C स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना के 6 दूना के 12, कैरी 1, 4 तिहाई 12 और दूनी के 24, 4 तिहाई 12 दूना के 24 और 2 दूनी के 4, 24 और 4 28 और 1 29, कैरी 2, 4 दूना के 8 दूनी के 16 दूनी 16 और 2 18, 1 4 चौके 16 1। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करते करते फास्ट होगा, करते करते फास्ट, टेंशन नहीं लेना है, करते करते ही फास्ट होगा, ठीक है। 2 डिजिट का, कितने डिजिट का? ध्यान से तुम लोगों को देखना है ये क्यूब बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है। क्यूब हम 3 टाइप के 2 डिजिट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जिसके फर्स्ट में 1 हो, जिसके फर्स्ट में 1 हो और सेकेंड जो यूनिट प्लेस उसका कुछ भी हो, यानी कि A हो, उसका क्यूब। सेकेंड में पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट A हो और यूनिट डिजिट क्या हो? 1 हो, उसका क्यूब। और थर्ड पढ़ेंगे जो दोनों डिजिट डिफरेंट हो, उसका क्यूब। क्यूब को 2-3 टाइप में हम डिवाइड किए हैं। एक तो ऐसा किए हैं जिसका फर्स्ट 1 हो, जैसे 1 2 क्यूब, 1 4 क्यूब, 1 9 क्यूब। इसके बीच में यही ना अंक आएगा जी, हैं? इसमें क्या होगा कि 91 81 71 61 51 41 31 21 11, ये क्यूब। इस तरह से दिया रहता है, एक फॉर्मेट तैयार करें आप लोग। एक फॉर्मेट तैयार करते हैं हम। क्या करते हैं कि एक सिंगल 1 है आगे तो 1 ही लिखते हैं, बाकी A को A लिखते हैं और इसके बाद A स्क्वायर बनाते हैं और फिर A के पावर 3 बनाते हैं। समझ गए आप लोग? ये इतना बन जाएगा, बोलो हाँ या ना।
फिर इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये 2a, और ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3a, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यू और ये जाएगा 1। ये फॉर्मेट तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये 4 2 चौके 8 नहीं, 1 2 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये समझ में आ गया। इसको डबल करेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, इसको डबल करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये 8 8 4 12, 4 2 8 1 4 2 6 1, और ये कितना हो गया, समझ में आ रहा है? आ गया आंसर, इजी हो गया। अब तुमको समझ में नहीं आया, चलो जी 1 का, अब सब लोग बोलेगा 1 का 1 लिखेंगे, 8 का 8 लिखेंगे, 8 के कितना हो जाए स्क्वायर, कितना हो जाए, और 8 के क्यूब कितना हो जाए, वेरी गुड। इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये ज्यों का त्यों रहता है। ऊपर से हम लोग उतारते हैं, कितना हो जाएगा ये, बोलो कितना। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे ना, 5 1 इधर आ जाएगा ना, है तो 8 4 12 1 13, ध्यान समझना, 8 4 12 1 13, कैरी कितना हुआ 1, 12 6 18 5 23 और 1 24, 24 में इसको जोड़ेंगे, 24 6 16 40, 40 8 48, कितना हुआ 4 4 और 1 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया किसको किसको, सभी लोग बताएंगे। 1 का 1, 7 का कितना हो जाएगा 7, इसके बाद 49, इसके बाद कितना होता है 3 4 3 होता है ना, ये बीच वाले को डबल करते हैं, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 14, इसको कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 होगा। अब सारे को जोड़ देते हैं, 343 तो हो जाएगा ना, या फिर जोड़ना नहीं है तो यहीं से तुम लोग बना दो, यहीं से बना दो। 3 का 3 हुआ, ये 34 यहाँ पे आ गया, 9 4 13 8 21, 2 लगल ना, कैरी 2, 9 2 11 4 15 और 3 18, 18 और 14 32, 32 और 7 39, कैरी कितना हुआ 3 और 1, यहाँ से आंसर मिल जाएगा हम लोगों को, 72। ठीक है, 6 का 6 होगा ना, ये 21 यहाँ पे चढ़ जाएगा, 6 2 8 1 9 होगा ना, 7 3 10 2 12 यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 12 24 और 6 30, 3 हुआ, 3 और 1 वेरी